हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। तो आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। इजी सा टॉपिक है एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं और इससे हम पहले से ही हम इससे फेमिलियर हैं कि कोरोजन होता क्या है एंड इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब प्रिवेंट मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं। हम पहले से ही जो है इससे फेमिलियर है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत तो आने नहीं वाली है एंड इजी स्कोरिंग टॉपिक है। तो फटाफट हम इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कोरोजन होता क्या है। कोरोजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे मेटल्स हैं, मतलब आयरन के ऊपर जो है वो रस्टिंग हो जाती है। अगर हम आयरन के लिए कोरोजन जो है वो रस्टिंग है। अगर हम किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल को हम अगर एयर में रख देते हैं, एयर में एक्सपोज कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक अलग सी लेयर सी बन जाती है। मतलब उसको अगर हम एयर के साथ एक्सपोज कर दें, एक्सपोज टू एयर, ठीक है। या फिर अगर मतलब ये किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। अगर हम मेटल को एयर के साथ एक्सपोज कर देते हैं तो क्या रहता है कि जो हमारा मेटल है उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? थिन लेयर। उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो हैं वो रिएक्ट कर लेती हैं। रिएक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस क्या रहता है? सी, आपने कोई भी मेटल जो है एयर में एक्सपोज करके रख दिया, ठीक है। एयर में आपने रख दिया। हमारा डोर है, मेन गेट जो होता है वो मोस्टली हमारा जो होता है आयरन का होता है या फिर एल्यूमिनियम का होता है, राइट। मतलब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के होते हैं। सो ऑब्वियसली जो हमारा डोर है वो तो एक्सपोज ही रहेगा एयर को। तो जैसे ही वो एक्सपोज रहते हैं तो हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं तो हमारा गेट होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर सी बन जाती है ब्राउन कलर की, आयरन में, ठीक है। आयरन में क्या होता है? एक थिन ब्राउन कलर की जो है लेयर हो जाती है। उसको हम कभी कभी बोलते हैं कि वो गंद लग गया है, डस्ट के पार्टिकल्स लग गए हैं। वो क्या होता है, जो हमारा मेटल है उसका जो है एयर के साथ, एयर में जितनी भी गैसेस है उसके साथ रिएक्शन होता है। फिर उस मेटल के ऊपर एक थिन सी लेयर बन जाती है। फॉर आयरन वी कॉल इट रस्टिंग एंड फॉर डिफरेंट मेटल्स अगर एल्यूमिनियम वगैरह है तो उसको हम कहेंगे कोरोजन। और अगर कोई हमारा मेटल जो है उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है तो हम कहते हैं दैट मेटल इज कोरोज्ड, ठीक है। हमारा जो मेटल है वो कोरोज्ड हो चुका है। आगे क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपकी एनसीईआरटी में क्या है, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने 3 नेल्स डाली। नेल्स क्या होते हैं? कील डाले हमने, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, 3 ली आपने टेस्ट ट्यूब, ए बी सी, और तीनों में आपने डाले हैं नेल्स। नेल्स क्या होते हैं? कील होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने नेल्स को क्लीन कर लेना है। क्या कर लेना है? क्लीन कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। पहले नेल थे उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर आपने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। अब आपने क्या किया, बॉइल्ड वाटर जो था वो एक में डाल दिया। ए में आपने डाल दिया बॉइल्ड वाटर, ठीक है। पहले नेल था उसके अंदर आपने एक बॉइल्ड वाटर डाल दिया। अगले में आपने क्या किया, आपने उसमें डाल दिया ऑयल। पहले पानी था उसके साथ आपने डाल दिया ऑयल, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम पानी के ऊपर ऑयल डालते हैं तो उसके ऊपर जो है लेयर बन जाती है। पानी के ऊपर क्या बन जाती है? लेयर। बिकॉज वाटर और ऑयल जो है वो आपस में डिसॉल्व तो हो नहीं सकते, है ना। वाटर और ऑयल आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो वो लोग क्या होगा, वाटर के ऊपर जो होगा आपका ऑयल आ जाएगा, ठीक है। ऑयल की लेयर बन जाएगी। अब सिनेरियो आपका आपका सिनेरियो क्या है। सबसे पहले तो आपके पास जो है आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर 3 नेल्स हैं, 3 कील है। उसके ऊपर आपने ए में डाल दिया बॉइल्ड वाटर, बी में डाल दिया आपने ऑयल प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल, ठीक है। एंड थर्ड में आपने क्या डाला, आपने डाल दिया कुछ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है।
आपने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड। अब बैक टू चैप्टर 1, जहां पे हमने देखा था नहीं, आई गेस लाइफ प्रोसेसेस में हमने ये देखा था कि हमने क्या है, एक प्लांट को हमने कैप्चर किया था, लाइक एक वेसल टाइप्स में रखा था। एक को हमने नॉर्मल वेसल में रखा था और एक के अंदर हमने पोटेशियम क्लोराइड रखा था। सो फर्क पड़ा था लीव्स के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। सो इसमें भी वही वाला केस होने वाला है। सो अब हमें क्या पता लगेगा कि ए वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी वो जो है रस्ट कर जाएगी, ठीक है। एंड जो आपकी बी वाली होगी और सी वाली होगी उसमें जो है रस्टिंग नहीं होगी, नो रस्टिंग। मैंने क्रॉस लगा दिया नो की जगह, नो रस्टिंग, ठीक है। बिकॉज देखो उसमें क्या रहा, ए में क्या हुआ कि जो नेल्स है वो एक्सपोज्ड है एयर के साथ भी एंड वाटर के साथ भी, ठीक है। सो उसमें जो है रस्टिंग हो गई। लेकिन बी में क्या हुआ, जब आपने वाटर और ऑयल डाला तो ऑयल ने एक लेयर बना ली पानी के ऊपर, तो एयर जो है वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाई, एयर जो है वो नेल्स तक पहुंच ही नहीं पाई। एक मिनट समझाते हैं आपको। ए में यहाँ पे पानी है, बी में यहाँ पे पानी है, इसके ऊपर एक लेयर भी है, ठीक है। एंड सी में आपने कुछ डाला है कैल्शियम क्लोराइड करके, ये एनीहाइड्रस है, ठीक है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं है, पानी पहले से ही निकाल दिया इसके अंदर से। अब जब आपने नेल्स को इसमें रखा तो जो एयर थी वो नेल्स के साथ रिएक्ट कर सकती थी, एयर थी वो नेल्स के साथ रिएक्ट कर सकती थी। लेकिन बी में क्या हुआ, इधर आपका नेल था, डोंट जज माई ड्राइंग बाय द वे, अब ये आपका नेल है, ठीक है। सो अब ऑयल ने एक लेयर बना ली तो एयर जो थी वो नेल के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पा रही है, ठीक है, क्योंकि ऑयल ने लेयर बना रखी है वाटर के ऊपर। एंड कैल्शियम एनीहाइड्रस क्या होता है, वो वाटर को सोख लेता है एंड वो नेल को भी एयर के साथ रिएक्शन नहीं करने देगा, ठीक है जी। सो क्या रहेगा, हाँ, सो क्या रहेगा, जो ए वाला नेल होगा ये जो है हमारा रस्टिंग शो करेगा, इसके ऊपर रस्ट हो जाएगा, ये मेटल रस्ट हो जाएगा। एंड ये दोनों जो है इनकी रस्टिंग नहीं होएगी, ठीक है। सो अब हम कर रहे हैं कोरोजन की प्रिवेंशन। अब हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, हमारे काफ़ी सारे मेटल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे कोरोजन होती रही तो। अभी तो चलो हमारा डोर है, हम डोर को तो साफ वाफ कर लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी जैसे हम सैंड पेपर से रब करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर जो हमारे मेटल्स है वो और किसी इंडस्ट्रियल यूज़ में आने वाले होते हैं, उनको हम कैसे ठीक करेंगे, है ना भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अब आपके डोर के गेट्स होते हैं, है ना, हम उसमें एक आपका डोर का जो गेट है उसमें आपने सपोज एक कलर कर दिया, उसको आपने पेंट कर दिया, ठीक है, उसको आपने पेंट कर दिया। तो जैसे ही आप उसको पेंट करेंगे तो पेंट कर दिया आपने, क्या किया, मेटल और एयर के बीच में एक पेंट की लेयर बना दी। क्या बना दी, पेंट की लेयर बना दी। एंड अगर आपने पेंट नहीं किया एंड आपने अपने अपने जो डोर है उसको ऐसे ही फ्रीली छोड़ दिया तो उस डोर के ऊपर करोजन हो जाएगा, फाइन। सो हम पेंटिंग से लेयर बना सकते हैं, पेंटिंग इन द सेंस आप अपने मेटल को पेंट कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी बिटवीन मेटल एंड एयर। एक सेकेंड, एंड एयर, फाइन। सो आप ऐसे करके लेयर बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो। जैसे कि आपने जब आपने देखा होगा कि हमारी जो कुंडी होती है मोस्टली गेट्स की, मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप लोग रिलेट भी करो एंड आपको अच्छे से आपके माइंड में स्टोर भी हो जाए। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, हमारी कभी कभी या तो साइकिल पे रस्ट हो जाते हैं, हमारी ब्रेक्स जो होती हैं साइकिल की वो ढंग से काम नहीं करती है, तो
आप जब भी साइकिल वाले भैया के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, ऑयल लगा के ग्रीसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं वो, ग्रीसिंग। या तो आप ऑयलिंग से ठीक कर सकते हो या तो आप ग्रीसिंग से ठीक कर सकते हो। ठीक है, आप इन मेथड से ठीक कर सकते हो, या फिर अब हम और कौन से मेथड सीखेंगे, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं आप, या फिर उसके अलॉयज बना दे। अब अलॉय क्या होता है, आप एक मेटल के अंदर थोड़े 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 तरह के और मेटल्स को जो है आप मिक्स करके इनका जो है एक स्ट्रक्चर बना लो, उसको भी आप यूज कर सकते हो। एनोडाइजिंग कर लो या तो इलेक्ट्रोलिसिस से। सो अब आप क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। नंबर 1 इज पेंटिंग, पेंट कर लो। नंबर 2 इज मेकिंग अलॉय, अलॉयज बना लो। 3 is oiling, 4th is greasing, ये आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहो। पहले मैं आपको ऐसे एनसीईआरटी की बुक में से लाइन बाय लाइन पढ़ाती थी, अभी मैं आपको वैसे ही पढ़ा रही हूँ। बट द डिफरेंस इज, आप लोगों को पहले नोट्स नहीं मिल पाते थे, आप लोग नोट्स के लिए मे बी सफ़र कर रहे हो, दैट इज़ वाई अब मैं आपके साथ साथ नोट्स बनवा के आपको करवा रही हूँ कि जो जो मैं लिख रही हूँ आप लोगों को भी अपनी नोटबुक में नोट करना है। बट ऑफ कोर्स मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ, आपको भी वही करना है, बिकॉज जो आपकी फॉर्मेशन होगी सेंटेंसेस की वो आप अपने एग्जाम में कर सकते हो। इतनी इंग्लिश तो तुम लोगों को आती ही होगी, है ना। अब और क्या कर सकते हैं आप, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो आप। क्रोम एक मेटल होता है, आपका वो वाला क्रोम नहीं, गूगल क्रोम की बात नहीं हो रही है इधर। क्रोम आपका एक मेटल होता है, उससे जो है आप कर सकते हो। अगला क्या है हमारा मेथड, अगला है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन समझ लेते हैं क्या होता है। गैल्वनाइजेशन, अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है, गैल्वनाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम स्टील को और आयरन को रस्टिंग से बचाने की हेल्प कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम उनके ऊपर जिंक की एक लेयर लगा देते हैं, हम आयरन के ऊपर स्टील के ऊपर एक जिंक की जब लेयर लगा के उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है, आप एक लेयर बनाओगे जिंक की, किसके ऊपर, स्टील एंड, oh my god, स्टील एंड आयरन के ऊपर, सो दैट आप उन मेटल्स को रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, जिससे आप उन दोनों मेटल्स को रस्टिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सको। Galvanization is a process of protecting steel and iron from rusting by making a layer of zinc upon them। ये डेफिनेशन आप लिखोगे, आपके पूरे नंबर मिलेंगे डेफिनेशन के। ठीक है, अब अलॉइंग जो है ये भी एक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। कैसे, अब आपको अलॉइंग समझाते हैं। अलॉइंग सबसे पहले होता क्या है, अलॉइंग इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स। फाइन, अलॉइंग क्या होता है, अलॉइंग होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट, ये स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना भाई, डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले अलॉइंग तो होता है हमारा मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स। हम अलॉइंग से जो है, अलॉइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। क्यों होता है, क्योंकि अलॉइंग जैसे मेटल होता है ना, वो कभी भी एक अपनी प्योर स्टेट में जो है यूज़ नहीं होता है ना। तो हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो है काफ़ी सारे मेटल्स के मिश्रण करके हम उसको एक अच्छा खासा मेटल बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन जो होता है, अगर हम प्योर आयरन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, प्योर आयरन होता है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको याद करनी पड़ेगी। प्योर आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है,
वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है जब वो गर्म होता है, ये भी लिख दो, व्हेन हॉट। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है मेटल्स को मिला के हम उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होता है, आप जो है हमारा आयरन जो है वो हार्ड हो जाता है। अब कार्बन के साथ और क्या क्या ऐड करते हैं, कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ये अलॉइंग जो है, ये क्वेश्चन वाइडली पूछा नहीं जाता है, बट अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो दैट इज अ फाइन थिंग, फाइन। एंड गैल्वनाइजेशन पूछा जाता है, बट अलॉइंग इतना नहीं पूछा जाता, तो आपको इसका इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। वैसे इट इज़ वेरी इजी। अलॉइंग बेसिकली क्या है, मिक्सिंग है डिफरेंट मेटल का, प्योर आयरन। अब एग्जाम्पल ले लिया आपने इसमें, ये एग्जाम्पल हो गया कि भाई जो हमारा प्योर आयरन होता है वो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जब गर्म होता है, और उसको हमें हार्ड बनाने के लिए हम उसके अंदर कार्बन ऐड करते हैं, निकल ऐड करते हैं और क्रोमियम ऐड करते हैं, ठीक है जी। और जब हम उसको उससे मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा आयरन होता है वो रस्ट नहीं करता। अब ये जो मिश्रण है, जब आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम ऐसे बना के जो हमारा आयरन बनता है, ये जो है कभी भी रस्ट नहीं करता। डू नॉट, पहले लिखना चाहिए था डू नॉट, बट स्टिल अब ये जो है रस्ट नहीं करता, ठीक है। सो अगर हम आयरन को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी और प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। अगर अभी हमने ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, जब हम आयरन को, कार्बन को, निकल को, क्रोमियम को मिक्स करके एक नया सा आयरन बनाते हैं, ये जो है ये कभी भी रस्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड कभी कभी जो है हम एक मेटल को एक नॉन मेटल के साथ भी ऐड कर देते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस अलॉय। अब हम देखेंगे कि होमोजीनियस अलॉय क्या होता है। जब हम एक मेटल को एक लाइक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जो है हम मिक्स करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे बनता है होमोजीनियस अलॉय, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दो या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को आप मिक्स कर दो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, फाइन। नॉन मेटल, ये डेफिनेशन लिखी है अपने नोट्स में, ठीक है। सो अब होमोजीनियस अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल और अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, फाइन। अब ये कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी मेटल को मिक्स करते हैं, देन जो है हम उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है मिक्स करते हैं, एंड देन हम उसको कूल कर देते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी मेटल को, जो हमारा इनिशियल मेटल होता है, सबसे पहले प्राइमरी मेटल को प्राइमरी मेटल कौन सा होता है, इनिशियल वाला जो हमने लिया, जो हमारा वाइड अमाउंट में है, मतलब जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, उसको हम करते हैं मेल्ट, ठीक है। देन हम करते हैं उसको मिक्स करते हैं विद डिफरेंट मेटल्स, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, एंड देन हम उसको कूल कर देते हैं
बिकॉज मेल्ट करा है तो पहले गर्म करा होगा, तो हम उसको कूल कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, 273 प्लस 27 करके 293 आएगा। आई गेस सो। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो जो हमारा सिल्वर, आपने देखा होगा जो आपकी सिल्वर की ज्वेलरी होती है, चांदी की ज्वेलरी होती है, वो ब्लैक कलर में हो जाती है। या फिर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर ये जो मेरी सिल्वर रिंग है, ये जो है अंदर से ब्लैक हो रखी है, आपने देखा होगा, ये आपको जैसे दिख रहा है ना? ये काफ़ी ज़्यादा जब ये आई थी तो इट वॉज़ वेरी शाइनी, बट अब ये जो है थोड़ा इसका ब्लैकिश सा कलर आ गया। सो ऐसा क्यों होता है? जो हमारा सिल्वर है वो एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड फॉर्म कर लेता है सिल्वर सल्फाइड विच इज Ag2S, ठीक है। ये Ag2S बना देते हैं, जैसे Ag प्लस एंड S2 नेगेटिव, सो पैरों में एंड Ag2S फॉर्म कर लेता है जो कि ब्लैक कलर में होता है एंड ये एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है एंड Ag2S बना लेता है जो कि ब्लैक कलर में होता है, एंड दैट इज वाई जो हमारा रिंग होती है या फिर जो हमारे सिल्वर के मेटल्स होते हैं वो ब्लैक कलर में हो जाते हैं। कॉपर क्या करता है? कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है एंड ये फॉर्म कर लेता है कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3, ठीक है। ये इसे फॉर्म कर लेते हैं। अब आप इसको बैलेंस कर लेना एंड ये ग्रीन कलर का जो है कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। ये आपको अगर आपको लिखना हो, लाइक अगर कोरोजन के ऊपर आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट, सो आप लिखोगे तो इसमें एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर ही नंबर बांटेगा, ठीक है। अब आयरन जो है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जो है फ्लेक, रस्टी फ्लेक बन जाती है, उसको हम रस्ट कहते हैं, और इसकी वजह लाइक एयर और मॉइस्चर, ये दोनों ही जो है इसके कारण होते हैं। अब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? पेंट कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, गैल्वनाइजेशन कर सकते हो, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो, एनोडाइजिंग कर सकते हो, या फिर अलॉयज बना सकते हो। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वनाइजेशन में आप आयरन या फिर स्टील के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग करते हो, ठीक है। जिंक की कोटिंग करेंगे एंड देन क्या होगा, आपका जो मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा एंड उस पर रस्टिंग नहीं होगी। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग इज बेसिकली द मिक्सचर, मतलब आप मिक्सचर क्रिएट करते हो मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का। अगर आप थोड़ा सा जो है आयरन के अंदर कार्बन ऐड कर देते तो कार्बन हार्ड हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। और जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, स्टील कहाँ से बनता है? आयरन के साथ जब आप निकल और क्रोमियम को ऐड करते हो तो वो आपका स्टील बन जाता है। आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, तो ये आपका बन जाता है स्टील। और ये जो है ये डू नॉट रस्ट, ये रस्ट भी नहीं करता है, ठीक है जी। एंड मरकरी के सारे अलॉयज को हम अमेलगम कहते हैं। ब्रास जो है अभी पढ़ा था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, बट पढ़ा था अभी कि ब्रास जो है वो अलॉय होता है कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर अलॉय होता है कॉपर और टिन का। एंड जो आपका ब्रास और जो ब्रॉन्ज होते हैं, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है एंड जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब कि दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू द मेटल जिससे आपने इनको बनाया है। अब सोल्डर क्या होता है? ये जो है लेड और टिन का जो है अलॉय होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये इलेक्ट्रिकल वायर्स की जो है वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर को जब आप हीट कर देते हैं, मतलब आप उसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो
किस किस में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर आप जिंक को जिंक ऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट कराओगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मैग्नीशियम को जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आप ये चेक करोगे क्या मैग्नीशियम जो है जिंक से स्ट्रॉन्गर है, एंड द आंसर इज येस, तो आपका MgO बन जाएगा, प्लस में जिंक बाहर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ZnO के साथ अब आप जो है कॉपर को ऐड करोगे, तो अब आप ये चेक करोगे कि क्या जिंक कॉपर से फास्ट है, तो दैट इज नो, सो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा, द आंसर इज नो। द रीजन बीइंग अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से स्ट्रॉन्गर है, तो जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो आंसर इज नो, नो एंड देन ऑब्वियसली नो। कॉपर ऑक्साइड कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये नहीं होगा। अब which metals do not corrode easily? The metals that are being painted or that are alloy, वो जो metals हैं वो easily corrode नहीं होते हैं। अब alloys क्या होते हैं? alloys are the mixture of metals और non metals और two or more metals, ठीक है। अब एक्सरसाइजेस में, हाँ, अगर आपको एक आयरन पैन को जो है रस्टिंग से प्रोटेक्ट करना है तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, बेसिकली आप आयरन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, गैल्वनाइजेशन भी कर सकते हो, तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। एंड अगला है फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज टिन के साथ जो है हम फूड कैंस को कोट करते हैं बट जिंक के साथ नहीं करते। द रीज़न भी जिंक जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। वो जिंक जो है फूड कैन के साथ मिक्स हो सकता है उसके स्ट्रक्चर के साथ। अब 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, पेंट कर दो, गैल्वनाइजेशन कर दो, अलॉइंग कर दो। अब अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप क्या आंसर लिखोगे, फॉर मी आपको लिखना चाहिए गैल्वनाइजेशन एंड अलॉइंग, बिकॉज उसमें आप उनको एक्सप्लेन भी करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। या तो आप क्या कर सकते हो, 3 to 4 पॉइंट्स बना दो, जैसे कि फर्स्ट में आपने लिख दिया गैल्वनाइजेशन, सेकंड में आपने लिख दिया अलॉइंग, एंड देन थर्ड पॉइंट में आपने लिख दिया पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब लिख दो, एंड फोर्थ पॉइंट में लिख दिया आपने क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग। तो ऐसे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके हो चुके हैं कवर अप। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड टुडेज चैप्टर। आपका चैप्टर जो है एंड हो चुका है, एंड अब क्या आपको करना है, इस चैप्टर को बिल्कुल ऐसा ख़त्म कर देने के लिए आपको क्या करना है, आपको करने हैं इसके क्वेश्चंस जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आई विल प्रोवाइड यू 1 mark क्वेश्चंस इफ़ यू आर लाइक कैन सी, देन दीज आर द 1 markers, एंड ये रहे आपके 2 markers एंड 3 markers, 5 markers, ठीक है। सो ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगी एंड आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। I'll provide the screenshots of these questions in the video only। आप इनके screenshots ले लेना एंड questions करो। ये questions जो हैं आपके PYQs ही हैं, मतलब कि ये आने वाले हैं। सबसे पहले आप इनको करेंगे एंड देन आप PYQs करेंगे। थोड़े कर दो कि भाई क्या आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, एटलीस्ट आपको PYQs से ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम करेंगे लाइट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दैट लाइक वो भी 10 मार्क्स का आ रहा है आपका, सो वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड हम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहो।